हेलो स्टूडेंट्स। हम अपने क्लास 9th के सारे विद्यार्थियों से उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना भी वीडियो रियल नंबर से संबंधित अपलोड किया गया है उसका वो नोट्स बना लिए होंगे और उसे वो अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। मतलब कि अगर पूछा जाए उनसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब पूछा जाए तो उनको उनके ज़ुबान पे ये सब याद होगा और वो नंबर को बारीकी से पहचानना सीख गए होंगे। अभी तक के वीडियो में ये सब चीज़ आपको सिखाया गया है। 9th क्लास के रियल नंबर चैप्टर से संबंधित लास्ट जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें आपको बताया जा रहा था कि कैसे हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल का मतलब अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें बताया जा रहा था कि उसको अभी पता करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे पता कर सकते हैं कि वो जो नंबर है, जो रेशनल नंबर है, वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। ये पता करना है हम लोगों को। तो आज हम लोग इस पर सीखेंगे। तो अभी आप देखें कि कैसे पहचानेंगे कि कोई डेसिमल, कोई रेशनल नंबर का चूंकि हम लोग सीख चुके थे कि एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल और इन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो जब भी कभी आप किसी टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो रेशनल नंबर है। और यदि कोई नंबर ऐसा है जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है और डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट रिपीट अगेन एंड अगेन आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो भी वह एक रेशनल नंबर ही है, आप पहचान जाएंगे। लेकिन आज के क्लास में हमको अभी सीखना है कि कोई भी नंबर अगर दिया गया है तो कैसे पहचानेंगे कि वह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल 1/5 आप देख के पहचान जाएंगे कि यह नंबर एक रेशनल नंबर का एग्जांपल है और पता करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए आप तो अगर डिवाइड करना भी जानते हैं ना, अभी तो सब लोग जानते हैं कैसे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, 0 होगा, 2, 10 से ये पूरा कट जाएगा। मतलब 1/5 कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म इज 0.2, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। अब एक नंबर लिया जाए, मान लीजिए कि 2/8 जो कि 1/4 है। और फिर ये आप जब डिवाइड करेंगे 1 को 4 से तो आप पाएंगे यहाँ पे 0 करना होगा, पॉइंट दिया गया यहाँ पे। तो 4 2 जा 8, 2 बचेगा यहाँ रिमाइंडर और फिर 0, 4 5 जा 20, यानी कि यह भी 0.25 हुआ। तो यह भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। तो आप इसको पहचानेंगे कैसे कि अभी एक और एग्जांपल 1/3। अब देखिए 1/3 क्या है। 3 से जब डिवाइड करेंगे, लास्ट क्लास में ये एग्जांपल लिया गया था, 0 पॉइंट यहाँ पर करेंगे, 10 करना होगा, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर 0, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, फिर 0, 3 3 जा 9। और आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस ऐसे ही जाएगा कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। यानी कि 1/3 का जो वैल्यू होगा 0.3333 गोज टू इन्फिनिटी। तो इसमें ये जो दोनों एग्जाम्पल है शुरू का, वह एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग डेसिमल का। टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है, जबकि ये जो एग्जाम्पल है वह है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एग्जाम्पल है। तो किसी भी रेशनल नंबर को लाइक 1/5, 2/8 और 1/4 एंड 1/3, इस तरह का जो रेशनल नंबर है बिना डिवाइड किए कैसे पहचान जाएंगे कि वह टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड किए हुए, इसको किए बिना। तो उसके लिए एक रूल है कि कोई भी रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर मान लीजिए कि रेशनल नंबर कोई p/q है, आप लिख सकते हैं, आप लिखें कॉपी पे। और रेशनल नंबर p/q पहले भी बताया गया है कि यदि कोई p/q रेशनल नंबर बोल दिया जाए किसी फॉर्मेट में, तो इसका मतलब कि p और q दोनों इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है। तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि p and q are integers and q is not equal to 0, क्योंकि p/q यहाँ पे रेशनल नंबर बोल दिया गया। जैसे ही p/q को रेशनल नंबर बोल दिया गया
अब ये रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो रेशनल नंबर p by q is said to be terminating। इज said to be नहीं, सीधा लिखें, और रेशनल नंबर इज terminating decimal if q is in the form of, q means denominator, if its denominator q लिख दिया जाए, if its denominator q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power m। ध्यान दीजिएगा, where m and n belongs to whole number, जहां m और n क्या है, होल नंबर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ आपको दिख जाएगा कि रेशनल नंबर p by q is will be terminating decimal if it's if the prime factor of its denominator, if the prime factor of its denominator is either 2 or 5 or 2 and 5 both, either 2 केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। तो इसी स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकली यहाँ पे ऐसे लिखे हैं। आप सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि जब केवल 2 भी हो सकता है प्राइम फैक्टर, या केवल 5 हो सकता है, या 2 5 दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे 2 पे पावर m एंड इनटू 5 टू द पावर m क्यों लिखा गया, दोनों ही क्यों लिखा गया है? ऐसा क्यों नहीं लिखा गया है कि या तो 2 पे पावर m हो, या केवल 5 पे पावर m हो, या 2 पे पावर m इनटू 5 टू द पावर m दो ये हो? ऐसा इसलिए कि यहाँ पे बोला गया है कि m और n होल नंबर है, और आप जानते हैं होल नंबर 0 भी होता है, 0 भी एक होल नंबर है। तो इस केस में जब किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का जो आपका ये प्राइम फैक्टर होगा, यदि केवल 2 है, उस 2 को भी हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वहां पे m इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी करके दिखा देंगे, अभी सारा कुछ समझा देंगे, आप इसको स्पष्ट समझ जाएंगे। आप वीडियो देखते रहे लास्ट तक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और कॉपी पे ये नोट कर लेंगे आप। और ध्यान रहे, इन दिस केस रेशनल नंबर p by q तभी जब ये अपने स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ये जो p by q जब लिखा गया तो किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तभी इसका हम मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ही हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म हो या स्टैंडर्ड फॉर्म हो, दोनों में HCF 1 होता है। तो हम ये रूल तभी लागू करेंगे जब p और q का HCF 1 हो। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें और ये स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ चाहते तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए कि कभी भी किसी रेशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा जाता है, मतलब निगेटिव नीचे लिखने का प्रचलन नहीं है। जब कभी कुछ ऐसा नंबर दिखाई दे लाइक 2/-3, तो उसको हम लोग -2/3 ही लिखते हैं। तो इसके इसलिए यहाँ पे आप नोट रखेंगे कि p by q जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी नोट करेंगे आप। स्टैंडर्ड फॉर्म of rational number p by q will be terminating decimal if its denominator q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power m 5 to the power n, इसको ठीक कर लेंगे आप, 2 to the power m into 5 to the power n where m n belongs to whole number। वीडियो पूरा देखेंगे, कभी कभी कहीं मिस्टेक हो जाता है, उसको सुधार लिया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले जब हम बोले थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर उसी वक्त आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ले लिए होते और दोबारा आगे का वीडियो नहीं देखेंगे ठीक से, तो यहाँ पे आप m ही लिख देते, जो कि गलती हो जाता है। देखिए यहाँ पे m लिखा हुआ है, एक m है और एक n है, दोनों m लिखने का मतलब पावर सेम हो जाता है। ठीक है, अभी आप स्क्रीनशॉट लें, पीछे का स्क्रीनशॉट छोड़ दें, अभी स्क्रीनशॉट लें और इसे आप कॉपी पे नोट करें। फिर आपको इसको इरेज करके और आगे बताया जा रहा है कि ये कैसे पहचानेंगे हम ठीक से इन सारे नंबर्स को। ठीक है, तो देखिए अभी कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर, पहले क्या करना होगा, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि किसी रेशनल नंबर को दे दिया गया और कहा गया कि पहचानना है कि यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का p यानी p और q का HCF चेक कर लेंगे 1 है कि नहीं। यदि 1 नहीं है
यदि उसका HCF 1 नहीं है तो सबसे पहले आप दिए गए रेशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो भी HCF होगा उस HCF से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके किसी भी रेशनल नंबर को आप उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग पहले आपको वीडियो अपलोड किया गया है कि किसी भी रेशनल नंबर को उसके सिंपलेस्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि आपको चेक करना है कि दिया गया रेशनल नंबर अपने टर्मिनेटिंग फॉर्म में है या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, यह पता करने के लिए सबसे पहले दिए गए रेशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। अभी था एग्जांपल आपका बोर्ड पे 1/8 था और आप यहाँ डिवाइड किए थे 8 को 1 को 8 से 1/5 था। फर्स्ट एग्जांपल क्या था, 1/5 था, तो यहाँ 5 to the 10 कट गया था, यानी कि 0.2 था इसके पहले। तो अभी हम देखेंगे कि क्या ये तो डिवाइड करके पता लगा लिए कि यह टर्मिनेटिंग है, लेकिन बिना डिवाइड रूल है क्या कि इसका जो डिनोमिनेटर है पहले इसका ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, वो है 1 और 5 का HCF 1 ही होगा। अब चूंकि ये रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब 5 जो कि इस रेशनल नंबर 1/5 का डिनोमिनेटर है, इस 5 का हम लोग देखेंगे क्या यह 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है कि नहीं। तो ऑफ कोर्स किया जा सकता है, लिखा जा सकता है 2 to the power 0 into 5 to the power 1। देखिए 2 to the power 0 इक्वल टू 1 होता है, आपको पता होना चाहिए 8 to the power 0 इक्वल टू 1 होता है, ये आप 7th और 8th में पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट एंड लॉ चैप्टर में। तो 2 to the power 0 इक्वल टू 1, 5 to the power 1, यानी 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n that is 0 and 1 both are whole numbers। ओके, तो इसलिए चूंकि हम इस दिए गए रेशनल नंबर जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसके डिनोमिनेटर को हम लोग 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Therefore this is terminating decimal। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अभी 2/8 लिए थे, तो यह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पहले इसके HCF से डिवाइड करेंगे। 2 और 8 के HCF 2 ही होगा, आप निकाल के देख सकते हैं HCF। अब ये हो जाएगा 1/4, 4 जो कि इसका डिनोमिनेटर है। अब 4 का प्राइम फैक्टराइज जब करेंगे आप, यानी कि आप लिख सकते हैं therefore 4 equal to 2 square and that is 2 पे पावर m into 5 to the power n के फॉर्म में है ये। मतलब कि 2 पे पावर 2 into 5 पे पावर 0 आप लिख सकते हैं, जो कि कंपेयर करें आप इसको 2 to the power m into 5 to the power n से, तो m बराबर 2, n बराबर 0, 2 and 0 both belongs to whole numbers। तो 4 को भी हम लोग 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे कि m और n होल नंबर है। अतः 1/4 that is equivalent to 2/8 is an example of terminating decimal। तो सेकेंड नंबर भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया बिना डिवाइड किए हुए। जब आप डिवाइड करेंगे 1/4 को, अभी किए थे आप, तो वो डेसिमल जो है आपका टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेंगे आप, लाइक 1/3, तो जब आप 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 3 ही होगा, तो 3 को आप नहीं लिख सकते हैं 2 पे पावर m into 5 to the power n के फॉर्म में, जहां पे mn बिलोंग्स टू इंटीजर है। 3 को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग के फॉर्म में, ये डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, यह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, आप पहचान लेंगे देख के इसको ऐसे। तो आप इसको नॉर्मली ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर अगर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको पहचानना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कन्वर्ट करना होगा, और है अब, तो अब इसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है वो या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो।
लेकिन 2 और 5 हो, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए लाइक 3, 7, तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। मतलब कि सिर्फ 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, ठीक है, दूसरा नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं कि 2 और 5 दोनों हो और 3 भी हो। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 4, 1/30, 1/30, आप देख रहे एग्जांपल, ठीक है। चलिए 2/60 करते हैं इसको, 2/60। ये एक एग्जांपल है रेशनल नंबर का, ऑफ कोर्स। क्यों है? बिकॉज दिस नंबर 2/60 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q, 2 and 60 both are integers, and q, the denominator q, that is equal to 60 is not equal to 0. Therefore this is the example of rational number. Now we have to check either this is terminating decimal or non terminating but repeating. We have to check this. Now first of all we have to convert this rational number into their standard form, okay, and to convert this in their standard form we have to divide both numerator and denominator by their HCF. There means here what? 2 and 60. Then we have to find the HCF of 2 and 60. We get 2. So we have to divide the numerator and the denominator by 2. Then we get 1/30. Now we have 30 as the denominator, and we have to check. We have to find out the prime factorization of 30. Now we are going to find out the prime factorization, and therefore we have to divide 30 by 2. We get 15 here. Now we divide 15 by 3. We get 5. Therefore we can write the prime factorization. The prime factors of 30 is 2, 3 and 5, and can be expressed as 2 into 3 into 5. We see here the number 30 can be expressed like this: 2 to the power 1 into 5 to the power 1 into 3. This is 2 to the power m into 5 to the power n, but number 3 is extra here. Therefore 30 is not the example of terminating decimal. In fact this is 30, not 30, 1/30. Therefore in fact this the number 1/30 is non-terminating but repeating decimal. Finally आप समझ रहे हैं कि 1/30 जो है, therefore 1/30 that is equivalent to 2/60 is non-terminating but repeating. Simple. This is non-terminating decimal form, क्योंकि 30 का जो फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, जो कि डिनोमिनेटर था 1/30 का, सिंपलेस्ट फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो 30 का प्राइम फैक्टर 2, 5 और 3 है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर का टर्मिनेटिंग होने के लिए? केवल 2 या केवल 5 या 2, 5 दोनों, बट उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे केवल 3 था, 2 और 5 था ही नहीं। तो अभी फाइनली समझ गए आप कि अब कोई भी रेशनल नंबर को यदि पहचानना है कि वो टर्मिनेटिंग है तो उसका प्राइम फैक्टर्स उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या फिर 2 and 5 दोनों हो। तो उसको हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल से हम लोग उसको ऐसे पढ़ते हैं कि वी हैव टू एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इन 2 to the power m into 5 to the power n only, where m and n are whole numbers. ओके, आप स्क्रीनशॉट लें और समझ गए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें इसका और आप कुछ नंबर्स बुक से लेके आप चेक कर सकते हैं। अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको हम पढ़ दे रहे हैं, थोड़ा कम विजिबल हो सकता है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 3 whole 1/8 इन डेसिमल फॉर्म। आप जाहिर सी बात है आप इसको पहचान रहे होंगे कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है, और दूसरा नंबर लिखा हुआ है एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। आपने याद किया होगा the fraction p/q where p is less than q is called proper fraction, and this is the combinations of a whole number 3 and proper fraction 1/8. This is called mixed fraction, and we know that how to convert the mixed fraction in improper fraction. When we have to express any
mixed fraction in decimal form, first of all you have to convert this mixed fraction in improper fraction. Now हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन 3 whole 1/8 can be written in improper 3 into 8 plus 1, 3 into 8 plus 1 25/8, ठीक है। इसके बाद अब आप सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे 25 को 8 से, 8 3 24, 1 आया, 8 से छोटा हो गया 1, पॉइंट देते हैं 0, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4 40, 8 5 जा 40 और पूरा पूरा यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। देन 25/8 इज 3.125. This is a terminating decimal. Okay. Now 2/11. Okay. Without actual division, we can find out this is terminating or non-terminating but repeating. Since we see 2/11, हालांकि यहाँ पे हमको पता नहीं करना है, बट बस जानकारी के लिए 2/11 चूंकि अपने यहाँ पे HCF of 2 and 11 is 1 and therefore this is in the simplest form. Also we can say, if you have remember that here we see the denominator is positive and therefore this simplest form is also in their standard form. Now if we have to find whether this is this is a terminating or non-terminating decimal, then we have to find the prime factors of denominator 11. And 11 is already a prime number, therefore the prime factors of 11 is 11. Okay, and 11 cannot be expressed in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, therefore 2/11 is an example of non-terminating but repeating decimal. Anyway, हम लोग को यहाँ पे ये पता नहीं करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो 2/11 का हम लोग को ना यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो सिंपल हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करना होगा 11 को 2 को 11 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि 2 11 से छोटा है 0 पॉइंट, यहाँ 21 हो जाएगा यहाँ पे, और तब 11 1 जा ही लगाएंगे 11 और यहाँ क्या बचेगा 9, फिर 90 होगा, 11 8 जा 88, 2 बचेगा ये कैंसिल, फिर 20, फिर 11 1 जा 11 और यहाँ पे कितना बचेगा 9, फिर 90, 11 8 जा 88, यहाँ पे फिर 2 बचेगा और फिर 20, फिर 11 1 जा 11 और ये आपका फिर यहाँ पे 9 बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि अब रिपीट हो रहा है प्रोसेस 8 जा, तो ये अब प्रोसेस रिपीट हो जाएगा तो गोज टू इन्फिनिटी, मतलब कि अब जो रिमाइंडर है वो रिपीटिंग हो रहा है 2 डेसिमल पे, 2 पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ घटा रहे हैं तो 9 बच रहा है, फिर आपका यहाँ पे 2 बच रहा है, फिर 9 फिर 2 फिर 9 फिर 2 और ये प्रोसेस जाएगा इनफिनिट तक। तो जब आपका जो कोसेंट है वो 0.181818 ही आता रहेगा, यानी कि 2/11 इज 0.181818 goes to infinity, that can be expressed 0.18 बार, ठीक है। देख लें आप इसे, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आप 8 का प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 क्यूब आएगा, 8 का प्राइम फैक्टर 2 into 2 into 2 that is 2 cube, can be expressed 2 cube can be expressed 2 to the power 3 into 5 to the power 0. Terminating decimal, this is 2/11 is non-terminating, पता नहीं करना था पर ठीक है ना, पता कर लिया हम लोग, ठीक है ना। तो अभी आप देख लें, स्क्रीनशॉट लें आप इसका, और अभी आपको कुछ आगे और क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 1 और 2 किया गया, जिसमें कि डेसिमल फॉर्म में दोनों ही क्वेश्चन को कन्वर्ट करना था। और अभी आप देख रहे हैं उसमें आप देख रहे थे कि 1 क्वेश्चन जो था वो टर्मिनेटिंग डेसिमल था, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग था। और अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे देख रहे हैं, ये सीखने वाली बात है। 1 और 2 तो आप पहले से भी जानते थे कि डिवाइड करना कैसे है। क्वेश्चन 3 बोर्ड पे आप देख रहे हैं और लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज अ फ्रैक्शन, यानी कि इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। और कैसा भाई, तो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कि
उसको अपने उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे सारा नंबर ही पॉजिटिव है, अतः वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रहेगा आपका, क्योंकि उस कहीं भी डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव तो कहीं है ही नहीं, सारा का सारा पॉजिटिव नंबर दिया गया है। और अगर नेगेटिव कहीं रहा तो आप सिर्फ उस नेगेटिव को ऊपर लगाएंगे, यानी कि न्यूमरेटर में लगाएंगे, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि 5 ऊपर और 3 नीचे, 8 क्वेश्चन है। और 8 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, पहला और दूसरा ए और बी तो सेम है, 0.3 और सिर्फ 3 पे बार है, 0.6 सिर्फ 6 पे बार है। 1.4 में एक नंबर यहाँ 0 था दोनों में, यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया। 0.999 ये भी सेम 0.3 0.6 ही है, बस इसको लिखा जा सकता था 0.3333 गोस टू इंफिनिटी। डी भी आप सेम देख रहे हैं बी की तरह। ई इन लोगों से डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे सेट ऑफ डिजिट पे बार है, मतलब कि 3 और 6 पे एक साथ बार है पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद। और यहाँ पे ये भी डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे बार है, मतलब जो रिपीटिंग हो रहा है ना वो 001 बार बार रिपीट होते जा रहा है। फॉर एग्जांपल इसको जब लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे 001 00 लाइक दिस गोस टू इंफिनिटी। 0.57 को लिखना होगा तो 0.5 और सिर्फ 7 7 7 7 5 हो गया, एक बार 7 पे केवल बार है तो 7 गोस टू इंफिनिटी, ये है ये अगर लिखना हुआ तो 0.2 और 4 5 4 5 4 5, क्योंकि ये बार जो है 4 5 पे। तो अब इस सारे नंबर्स को हमको रेशनल नंबर के फॉर्म में, यानी कि p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, अभी आप देखेंगे ध्यान से, आप सीखें, जो भी 9th के बच्चे हैं आप देखें इसको ध्यान से और सीखें इसको। पहला क्वेश्चन देखिए ए बनाया जा रहा है फर्स्ट, कैसे बनाते हो देखिएगा। लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। फर्स्ट आप ये लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.3 बार, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 0.3333 गोज टू इंफिनिटी। इक्वेशन 1, 3 बार का मतलब 3 इंफिनाइट तक जाता है, इसको आप इक्वेशन 1 बोलेंगे। आपको पता है कि कोई नंबर अगर इस a इक्वल टू b है तो आप दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ साइन ऑफ इक्वलिटी होल्ड्स ट्रू, मतलब कि अगर आप इक्वल के दोनों तरफ सेम क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे दोनों तरफ सेम क्वांटिटी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से क्यों? पर्पस ये है कि पॉइंट को शिफ्ट करना है एक डिजिट के आगे। जो पॉइंट यहाँ है, आपको पता है, मान लीजिए कोई नंबर 1.3 है, आप इस 1.3 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 13 बन जाता है, मतलब डेसिमल जो है यहाँ से एक डिजिट आगे रिप्लेस हो जाता है। 1.32 है, अगर आप इसको 1.32 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.2, मतलब जो डेसिमल पॉइंट यहाँ था एक डिजिट आगे हो गया। अगर 1.325 इंटू 10 करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1.325 को यदि आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट एक राइट शिफ्ट कर जाएगा, एक डिजिट के आगे चला जाएगा। लेकिन इसी नंबर को यानी कि 1.325 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल जीरो यहाँ पे, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट, डबल जीरो है, 2 डिजिट के आगे रिप्लेस कर जाएगा, और ये आप जानते हैं पहले से, ठीक है। तो अभी आप देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वलिटी के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में बनेगा 10x, और राइट में जब आप इस नंबर पूरे नंबर्स को जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये तो पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, अंत है, इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन ये आपको इतना रूल पता है मैथमेटिकली कि जैसे ही किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट कर जाएगा, मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 3.3333 गोज टू इंफिनिटी। इक्वेशन 2, ध्यान रहे, आप ऐसा ना सोचेंगे कि पॉइंट के आगे 3 गया, सॉरी 3 के आगे जो पॉइंट गया तो ये ना सोचे कि इसमें से एक 3 कम हो जाएगा। एक्चुअली कितना 3 है इसमें हम लोग को पता ही नहीं है, इनफिनाइट है, जिसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसमें हम लोग नहीं उलझेंगे कि ऐसा मन में नहीं सोचेंगे कि कम हो गया 3, एक 3 उधर आने से
ये पॉइंट इधर जाने से इधर एक 3 कम हो गया, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि ये इनफिनाइट तक गया है, तो इसके बारे में अनडिफाइंड है ये बात। सिर्फ ये रूल है कि 10 से मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट एक राइट शिफ्ट करेगा और शिफ्ट किया, इक्वेशन 2 हुआ। अब क्या करेंगे आप, 2 में से इक्वेशन 2 से आप इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप चाहें तो लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर ये लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब आप लिखें ऐसे, पहले 10x इक्वेशन 2 को ऊपर लिख दिया जाए और इक्वेशन 1 को नीचे, घटा दें इसको 0.3333 गोज टू इंफिनिटी, घटा दें। यहाँ प्लस था पहले से, चेंज टू माइनस, प्लस था चेंज टू माइनस, 10x माइनस x। अब जो यहाँ प्लस था वो कैन खत्म हो जाता है, ये प्लस था वो खत्म हो जाता है, माइनस होता है। अब क्योंकि ये साइन चेंज हो गया, प्लस है और माइनस है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, 10x में से x गया, कितना बचेगा यहाँ पे 9x। और आपको ये सिंबल यहाँ पे देने की जरूरत है नहीं, समझाने के लिए लिखा गया था। 10x में से 1x गया, 9x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे 3 है और यहाँ माइनस है, तो पॉइंट के लेफ्ट में 3, पॉइंट के लेफ्ट में 0, 3 से, और पॉइंट के राइट में 3 3 3 3 गोज टू इंफिनिटी, ये सेम हो गया। मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के राइट में जो भी ये 3 3 इंफिनाइट तक है और पॉइंट के बाद यहाँ भी सेम वैल्यू है 3 3 इंफिनाइट तक, इसका मतलब कि पॉइंट के बाद का वैल्यू तो 0 हो गया और 3 से 0 हो गया 3। सिंपली लिखे तो 9x इज इक्वल टू 3 और दैट इंप्लाइज, नीचे लिख देना है, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 इनटू में है राइट इक्वल टू डिवाइड 1/3, x इज इक्वल टू 1/3। आप देख रहे हैं कि यह रेशनल नंबर 0.3 बार कन्वर्ट हो गया अपने p/q के फॉर्म में और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है 1/3। अभी आप देखे भी थे कि 1/3 को आप जब डिवाइड कर रहे थे, 1/3 को जब आप डेसिमल फॉर्म में लिख रहे थे तो 1 को 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो आपका ये वैल्यू 0.3333 ही आया था। तो आप समझ सकते हैं, आप ये तो पहले से जानते थे कि 1/3 को 0.33 में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब ये भी सीख गए आप कि अगर 0.333 है तो उसको हम लोग 1/3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट लें, अभी इरेज किया जाएगा और 0.6 और आगे बनाया जाएगा। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा अब तक, ठीक है। अभी देखेंगे क्वेश्चन जो बी है, इसमें वो लिखा हुआ 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब होता है बी, 0.6 बार का मतलब होता है 0.66 गोज टू इंफिनिटी। लिखना होता है लेट x इक्वल टू 0.6 बार, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 0.666 गोज टू इंफिनिटी, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 कीजिए। अभी दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10x इक्वल टू 6.6666 गोज टू इंफिनिटी टू, दो में से एक सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक पहला क्वेश्चन जैसा चल रहा है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन आप लिखिए, नीचे में फर्स्ट इक्वेशन लिखिए। फर्स्ट ये वाला है, आप घटाएं इसको, 9x हुआ लेफ्ट में और यहाँ पे 6.00 गोज टू इंफिनिटी, मतलब सिंपल बोलेंगे हम लोग 6.0, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 6, 9x इक्वल टू 6 या 6/9, यहाँ 9 गया राइट में तो, और चूंकि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है 6/9 हो तो गया रेशनल नंबर, 0.6 बार 6/9 है, पर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। यहाँ बोला गया था फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, तो ये दोनों का एचसीएफ 3 है 3, तो ऊपर और नीचे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2/3, यानी कि 0.6 बार इज 2/3, which is a rational number in the form 2/p/q, where 2 and 3 both are integers and 3 is not equal to 0, and this rational number 2/3 is in their simplest form because the HCF of 2 and 3 numerator and denominator, the HCF of this and this is 1, therefore 2/3 is in their simplest form. Okay, तो 0.6 बार भी हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कॉपी पे करें, अपने से खुद से मिटा दें। अभी क्वेश्चन सी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है वो देखिए, सी में है लेट x इज इक्वल टू 1.4 बार, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1.4444 गोज टू इंफिनिटी, इक्वेशन 1, दैट इंप्लाइज 10x, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो
यहाँ पे जो पॉइंट है एक राइट, यानी कि 14.4444 गोज टू एक 4 लेफ्ट में आया, तो राइट में क्या बचा, पॉइंट के बाद सिर्फ 4 बचा। इक्वेशन 2 सेम 2 - 1 कीजिएगा। सेकेंड इक्वेशन आप ऊपर में लिखेंगे, जैसा कि आप 2 क्वेश्चन में देख चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन को आप नीचे में लिखेंगे, आप पहले बना चुके हैं अभी 2 क्वेश्चन, और जैसा बोला गया था कि आप स्क्रीनशॉट लेके इसे कर ले प्रैक्टिस। घटाएंगे, लेफ्ट में 9x बचा, राइट में पॉइंट के बाद यह सेम है और इधर सेम है, मतलब 0, या 0 0 0 इंफिनिटी, मतलब 0 सिंपल, सेम टू सेम घटेगा 0। पॉइंट के लेफ्ट में 14 और यहाँ पे 1, 4 - 1 3 और ये 1 13, 9x = 13, यहाँ पे दैट इम्प्लाइज x = 13/9। आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप समझ भी गए होंगे कि ये 13/9 आया, और आप इसको चाहें, ये चूंकि अभी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे 13 और 9 का HCF 1 ही होगा। पर आमतौर पे हम कोई भी फ्रैक्शन को उसके प्रॉपर में नहीं करके लास्ट में इसको हम लोग उसके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको 13/9 डिवाइड करना आता होगा, आप कर सकते हैं। आप ऐसे डिवाइड करेंगे, 9 × 1 = 9, क्या बचा 4, तो 1 होल 4/9, 1 होल 4/9, 1 9 × 9, 9 + 4 13, 13/9। आपको ये आता है ना, स्क्रीनशॉट लें, और फिर हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डी करेंगे। आप बोर्ड पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर डी क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन डी लिखा हुआ है 0.9, लेट x 0.99 goes to infinity, let x = 0.999 goes to infinity। इक्वेशन 1 करें इसे, आप सेम लेफ्ट साइड में आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पॉइंट राइट खींचेगा, 9.999 goes to infinity। 2 में से 1 घटाएंगे, देखिए इसका वैल्यू 0.999 goes to infinity जो है ना, रेशनल नंबर में कन्वर्ट होगा तो 1 हो जाएगा। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, क्योंकि वो 999 जब इनफिनिटी तक जाएगा जस्ट 1 के काफी करीब और 1 के बराबर ही हो जाता है वो। तो देखिए कैसे हो रहा है ये, घटाएंगे तो 10x = 9.9999 goes to infinity and x = 0.9999 goes to infinity। घटाएं आप, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे, और जब घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9x = पॉइंट के बाद सब सेम है, ये भी सेम है 0। आप ऐसे राउंड ना करेंगे, कॉपी पे नहीं करना है आपको, समझाने के लिए ऐसे कर दिया गया है। 9 से 0 गया 9, दैट इम्प्लाइज 9x = 9 इम्प्लाइज x = 9 इंटू 9 है, राइट में गया तो डिवाइड में जाएगा, = 1। ठीक है, देखिए 0.999 goes to infinity is just equal to 1। तो ये एग्जाम में आता है आपके, स्क्रीनशॉट लें। अभी हम लोग ई करेंगे, इसके बाद स्क्रीनशॉट लें आप, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इरेज किया जा रहा है। अब अभी क्वेश्चन नंबर ई किया जाएगा। अब ई में देखिए 1 2 3 4 यानी ए बी सी डी तो सेम जैसा था ना, सब में दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करके और सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना था। ई बनाएंगे हम लोग, देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और ई में ध्यान देंगे अब ए बी सी डी से थोड़ा डिफरेंट है। लेट x = 0.36 और दोनों पे बार है, दैट इम्प्लाइज x = 0.36363636 goes to infinity। दिस इज इक्वेशन 1। ध्यान देंगे, हम एक काम कर रहे हैं 10x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिएगा अभी दिमाग इधर उधर नहीं, सिर्फ वीडियो पे 10x से क्योंकि a b c d में यही किए थे कि बोथ साइड हम मल्टीप्लाई किए थे 10 से, यहाँ भी दोनों तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं। जब हम लेफ्ट और में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट में भी 10 से करेंगे, तो ये पॉइंट एक पोजीशन राइट खिसकेगा एक डिजिट के आगे, और ये बनेगा नंबर 3.63। देखिए 3 यहाँ गया, क्या बचा 3 पॉइंट यहाँ चल गया, 3 के बाद ना, तो 3 पॉइंट और 3 के बाद क्या बचा 6, फिर 3636, तो 6 36 36 ऐसे जाएगा ना ये। अगर इसको 2 बोले आप, अब बताइए आप अगर 2 से 1 को घटाएंगे तो क्या पॉइंट के बाद जो ये नंबर है ये, और पॉइंट के बाद जो ये नंबर है सेम है क्या, नहीं है ना। ये 3 से शुरू हो रहा है, ये 6 से शुरू हो रहा है, सेम कैसे हो सकता है, सेम नहीं है। इसलिए आप इस केस में जब 2 डिजिट सेट हो, यहाँ पे 2 डिजिट का सेट रिपीट हो रहा है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई ना करके
आप इसे 10 से किए भी अगर, तो एक बार और आप 10 से कीजिए। तो लेफ्ट में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में 10 से करना पड़ेगा। तो राइट में 10 से, अब की इस सेकेंड इक्वेशन में क्योंकि आप लेफ्ट में 10 से किए तो क्या हो गया, ये 100 हो गया। आप लेफ्ट सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट में 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 10 10 जा 100, तो 100x। और सेकेंड के भी लेफ्ट राइट में भी आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पॉइंट जो 3 के बाद था 6 के बाद हो जाएगा। तो नंबर क्या बनेगा, 36। 6 के बाद चला गया पॉइंट और फिर क्या, 36 36 36 36 गोज टू इंफिनिटी थर्ड। अब आप बताएं कि क्या हम 3 से अगर 1 को घटा दें तो देखिए, तो 3 और 1 में पॉइंट के बाद 36 36 और इक्वेशन 3 में भी पॉइंट के बाद 36 36 36, यानी कि पॉइंट के बाद का जो वैल्यू है फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन थर्ड में वो सेम है, तो इजीली घट के 0 हो जाएगा। तो घटाना पॉसिबल है, लेकिन 2 से 1 को घटाना पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 3 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे 6 से शुरू हो रहा है और इनफिनिट का पता नहीं, तो घटाते तो हमेशा राइट से हम लोग ना, तो राइट का तो पता ही नहीं है, राइट का पता ही नहीं, घटाएं कैसे। लेकिन थर्ड को 1 से घटा इसलिए सकते हैं क्योंकि राइट का भले ही पता नहीं हो, पर स्टार्टिंग से लेकर राइट में जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, तो पॉइंट के बाद सेम वैल्यू होने की वजह से ये डेटा घटाने पे 3 को फर्स्ट से घटाने पे 0 आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को घटाएंगे तो 3 लिखेंगे ऊपर में, 100x इज इक्वल टू 36.363636 गोज टू इंफिनिटी और 1 में है x इक्वल टू 0.363636 गोज टू इंफिनिटी। ठीक है, घटाएंगे इसको, ऐसे घटा रहे हैं तो 100 में से 1 निकलेगा तो क्या आएगा आपका 99x, और यहाँ पॉइंट के बाद सेम है, ये सेम है और ये सेम है, घट के 0 पॉइंट के बाद लेफ्ट में, पॉइंट के लेफ्ट में 36, दैट मींस 99x इज इक्वल टू 36 और दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 36/99। रेशनल नंबर तो आ गया बट अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। कम से कम 3 तो दिखाई दे रहा है जिसे डिवाइड होगा, अगर 3 से ऊपर नीचे काटेंगे 12 36 और 33 99, अभी और कटेगा ये, इसलिए हम ये नहीं कहते कि 3 HCF है। HCF से जब काटेंगे ना ऊपर नीचे तो एग्जैक्टली अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, पर 36 और 99 का HCF निकालने से अच्छा है कि जितना से कट है वो काट दिया जाए। मेरे को ध्यान आया कि पहले 3 से तो इजीली कट जाएगा ऊपर और नीचे, तो 3 से काटा गया, 12 3 जा 36 एंड 33 3 जा 99। पर अब देख के ये लग रहा है, आप पहचान सकते हैं कि अब फिर ये 3 से कटेगा, तो 3 4 जा 12, 11 3 जा 33, 4/11। मतलब ये हुआ कि यदि हम 36 और 99 का HCF निकालते तो 9 आता, और जब 9 से डिवाइड करते ऊपर नीचे तो एक ही बार में आपका 4/11 मिल जाता। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में डिवाइड करें, आप उसको कैंसिल करके आप लाएं वो वैल्यू जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब चूंकि 4 और 11 का HCF 1 है, अतः यह रेशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हाँ, हम अपने बच्चों को बता दें, 9th के जो भी बच्चे हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि ये जो आप x इक्वल टू यहाँ लिखे थे, आप चाहें तो ये वाला टर्म को आप गायब करके एक ही बार में, चूंकि आप देख लिए थे पहले ही कि यहाँ पे 2 डिजिट का सेट है, एक ही बार में आप इसको 100 से लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई करके यही लिख लेते, ये सेकेंड इक्वेशन आपका स्किप कर जाता। इसके बाद आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता, इसको आप इक्वेशन 2 नाम देते और 2 में से 1 घटाते तो भी यही होता। ये भी किया जा सकता है पर जरूरी नहीं है हर जगह, क्योंकि अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे कि हम लोग अभी बनाकर देखेंगे तो मालूम चलेगा कभी 3 से 2 घटाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ होगा। तो ये आप प्रोसेस सही है, आप देख लें इसको और आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसका प्रैक्टिस घर पे कर लें। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, मिटाया जा रहा है। ये कौन सा हो गया, ई हो गया, मतलब 5 क्वेश्चन हम लोग अभी सीख लिए। अब क्वेश्चन 6 यानी कि एफ में क्या है, 0.001 और तीनों पे बार है, ठीक है। तो एफ बनाया जा रहा है, लेट x इक्वल टू 0.001 पे बार, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 0.001001001 गोज टू इंफिनिटी, इक्वेशन 1। अब अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, तो पॉइंट राइट में जो है 01001 यानी इसे सेम नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपको 100 से करेंगे, 100 से, मतलब दोनों तरफ फिर 10 से करेंगे, जस्ट
ई जैसा, तो फिर आपका ये जो पॉइंट है डबल जीरो के बाद जाएगा। तो डबल जीरो के बाद जब पॉइंट जाएगा तो जो नया नंबर आएगा वह कैसा आएगा, डबल हुआ उसके बाद जो है 0.100 ऐसा आएगा, 0.100 ऐसा आएगा। अगर मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, हम दिखा दे रहे मल्टीप्लाई करके, वो करना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। क्योंकि जो अभी बोले ना अभी ये कि यहाँ जीरो जाएगा, यहाँ पॉइंट जाएगा, हो सकता है समझ में नहीं आया हो, लिख के दिखाते हैं। 10x लेफ्ट में किए तो ये पॉइंट राइट गया, 0.01 पहले आएगा, 0 ये पॉइंट है यहाँ आएगा, 0 पॉइंट हो गया, फिर 0.1, फिर 0.01 गोes टू इंफिनिटी। अब बताइए कि अगर हमसे a इक्वेशन 2 है यदि, तो 2 से 1 को घटाएंगे तो पॉइंट के बाद 0.1 और पॉइंट के बाद 0.01 सेम है ही नहीं, घटा ही नहीं सकते। फिर एक काम करते हैं, फिर क्वेश्चन ई की तरह एक और 10 यानी कि 10 में 10 से करेंगे तो 100, तो राइट में यहाँ पे 10 से हो जाएगा। जब इसमें इधर 10 से किए तो बन गया 100, राइट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आके यहाँ आएगा, यानी कि 0.00 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0.1 ये पॉइंट यहाँ गया तो 1, फिर 0.001 जैसे इंफिनाइट तक, इक्वेशन 3। आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 0.1 और पॉइंट के बाद 1.0 सेम नहीं है, तो आप फिर भी इसको नहीं घटा सकते, ना ये और ये सेम है और ना ये और ये सेम है। यानी कि ना तो आप 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही आप 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब पॉइंट के बाद आपका इंफिनाइट तक गया हुआ है और आप घटा नहीं सकते जब तक कि सेम ना हो पॉइंट के बाद, सेम नंबर ना हो पॉइंट के बाद। अब एक बार और एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 में दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट में बनेगा 1000, 100 में जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1000, राइट में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट उठ के 1 के बाद 1 पॉइंट, फिर 0.001 गोes टू इंफिनिटी। अब आप देखिए 4 और 1 को, इक्वेशन 4 और 1 को जरा सा चेक कीजिए कि डेसिमल के बाद 0.001, डेसिमल के बाद 0.001 सेम। अब जो इसको इक्वेशन 4 को यदि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 4 से यदि 1 को घटाया जाए तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि डेसिमल के बाद वैल्यू सेम हो जाएगा और घटाया जा सकता है और घट के वो डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा। तो ये इस तरह का प्रोसेस में, जबकि डेसिमल के जस्ट बाद 2 डिजिट में बार था या डेसिमल के जस्ट बाद 3 डिजिट में बार है, तो इसको हम लोग कई स्टेप में करने का जरूरत नहीं है। तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप का जरूरत नहीं था, जैसे कि बताया गया था अभी क्वेश्चन नंबर ई में 0.36 बार वाले में कि आपको जरूरत नहीं है कि पहले 10 करें फिर 10 से मल्टीप्लाई करें, आप डायरेक्ट चाहे तो लेफ्ट में 100 से और राइट में 100 से करके घटा सकते थे इसके पहले वाले ई में। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पे 3 नंबर है, पॉइंट को मन में 1 सोचे, इस 3 को इसको 3 और पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट है उसको 000 समझे 1000। अगर आप लेफ्ट में 1000 से और राइट में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, ये 2 स्टेप करने का जरूरत नहीं है। लेट x इक्वल टू दिस, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू दिस एंड दैट इंप्लाइज, इसके बाद सीधा ये दैट इंप्लाइज 1000x लेफ्ट में 1000 से राइट में 1000 से, इसके लेफ्ट में 1000 से किए तो क्या आ गया 1000x, राइट में 1000 से करेंगे 10 से करते तो 0.80 के बाद, 100 से करते तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद और 1000 से करेंगे तो पॉइंट 3 डिजिट के बाद। यहाँ पे पॉइंट आपका जो है रिप्लेस हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से। तो लेफ्ट में अभी किए तो क्या आ गया आपका यहाँ पे 0.01, जिसको क्या आप लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 लिखें आप, 1 पॉइंट है ना, और 1 पॉइंट क्या इस पर ये जो बचा वो है ना, पॉइंट आपका 1000 से गुना करने पे यहाँ आ जाएगा, तो 1 यानी कि 1 के बाद, तो 1 के पहले क्या है 000 बचा, 001 का मतलब सिर्फ 1 और 1 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट दिया गया, फिर 001 लिख दिया गया। ध्यान से एक बार देख लेंगे, अगर समझ में नहीं आया होगा वीडियो को बैक करके फिर से चला कर देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। 4 में से 1 घटा लेंगे हम, तो 4 इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि हम ये और ये तो किए ही नहीं, ये तो समझाने के लिए लिखा गया था। तो चूंकि इक्वेशन 2 और 3 कुछ है ही नहीं इसमें, तो दिस इज इक्वेशन 2, 1 के बाद जस्ट ये 2 हुआ आपका, 2 में से 1 घटाएं, 1000x इक्वल टू 1.001 गोes टू इंफिनिटी, 1 में है x इज इक्वल टू 0.001 गोes टू इंफिनिटी, घटाने के लिए यहाँ निगेटिव यहाँ निगेटिव,
घटाएंगे तो 999x 999x इक्वल टू पॉइंट के बाद सब सेम है 0 1 1.0 दैट मीन्स 1 दैट implies x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 999। कॉपी दिस एंड वीडियो पॉज करके आप पहले आप स्क्रीनशॉट लें या वीडियो पॉज करें और कॉपी पे करें, अपने से खुद से करें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इरेज करके क्वेश्चन जी और एच अभी कर दिया जाएगा। ये करने के बाद अभी आप घर पे अपने बुक से ढूंढ लेंगे, मे बी सेकेंड एक्सरसाइज में हो, रियल नंबर चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज हो, मे बी वो हर साल क्वेश्चन का जो आपका अलग अलग बुक में चेंज कर दिया जाता है क्वेश्चन के नंबरिंग को, एक्सरसाइज को। तो जहां भी होगा रियल नंबर चैप्टर में आप इस से संबंधित एक्सरसाइज जो होगा उस एक्सरसाइज को आप कर लेंगे आज। जी क्वेश्चन नंबर जी, लेट x इक्वल टू 0.57 बार, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, बाकियों से डिफरेंट है, 5 पे बार है नहीं, सिर्फ 7 पे बार है, तो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0.57777 गोज टू इंफिनिटी। इक्वेशन 1 ये तो उतार दिया गया सेम, 7 बार का मतलब ही होता है 777 इंफिनिट तक, ओके। अब सोचिए अगर कि अब 10 से किया जाए तो क्या होगा, ये 5.7777 गोज टू इंफिनिटी बनेगा ना। अब अगर 2 से 1 घटाएंगे, पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 7 है, घट ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं घट सकता, क्योंकि इंफिनिट तक है, तो ऐसा पता नहीं है ये कहां पे खत्म हो रहा है, दोनों में है। एक काम करते हैं, एक बार अब हम लोग एक और 10 से दोनों तरफ इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू, राइट में करेंगे आप 10 से तो ये बन जाएगा 57.7777 गोज टू इंफिनिटी। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले जैसे कि क्वेश्चन ई किया गया था 0.36 बार, तो उसमें देखा गया था कि थर्ड से 1 को घटाया गया था, पर यहाँ देखें अगर आप थर्ड को 1 से अभी घटाएंगे तो पॉइंट के बाद 7, पॉइंट के बाद 5, फिर से नहीं घटेगा 3 से 1। लेकिन खास बात यह है इस बार कि 2 और 3 में पॉइंट के बाद देखिए 7 गोज टू इंफिनिटी, और ये इक्वेशन 3 में भी पॉइंट के बाद 7 गोज टू इंफिनिटी। मतलब इस बार इसका और ये टैली कर गया, काम हो गया। पॉइंट के बाद इक्वेशन सेकंड में और पॉइंट के बाद इक्वेशन थर्ड में सेम वैल्यू है, तो यदि हम थर्ड को 2 से घटा दें तो पॉइंट के बाद का टर्म निकल जाएगा और वैल्यू इसका फाइंड आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 में इस बार 2 को घटाएं तो 100x इज इक्वल टू 57.7777 गोज टू इंफिनिटी, और 2 में है 10x इक्वल टू 5.7777 गोज टू इंफिनिटी। घटा रहे हैं तो निगेटिव का साइन। देखिए टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत कंफ्यूजन है, कहीं पे थर्ड को 2 से, कहीं पे थर्ड को 1 से, कहीं पे 4 को 1 से घटा रहे हैं, ऐसा है नहीं। आप एक बार मेरा वीडियो देख के और जो भी बताया गया इस 8 क्वेश्चन है ना, इस 8 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही आप किताब का क्वेश्चन बनाएंगे, आप समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा हेडक है नहीं, आसान सा बात है, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आप ये पूरा समझ जाएंगे। आप एक बार समझ में कैसे आएगा, आप वीडियो को दोबारा से प्ले कर लें। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो देखेंगे टारगेट ये होता है हमारा कि कोई रूल नहीं है कि 3 से 1 घटाना है या 3 से 2 घटाना है। टारगेट ये होता है कि डेसिमल के बाद का जो वैल्यू है वो सेम आ जाना चाहिए एनी हाउ। तो ये केस ही ऐसा है, चूंकि यहाँ पे सिर्फ 7 में बार था, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट वाले से टैली कोई कर नहीं सकता। 10 से जब मल्टीप्लाई किए तो 5 जो कि एक्स्ट्रा था वो रिपीटिंग नहीं था, वो बाहर निकल गया, यहाँ आ गया। अब जो रिपीटिंग नंबर है 7 वो बच गया। अब जब इस सेकंड में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार और यहाँ किए तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, डेसिमल जो है यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 7777 और यहाँ पे डेसिमल के बाद 7777 रिपीटिंग है। तो इसलिए हम 3 को 2 से घटा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन भी x में ही है। देखिए इक्वेशन 2 x में है, इक्वेशन 1 भी x में है। जब 3 और 1 का इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो जो डेटा आएगा वह x में ही आएगा, y z में नहीं आएगा। 100x 100x 10x घटाएंगे, कितना x का वो 90x। डेसिमल के बाद सेम है ना, देखो तो सेम नंबर है तो क्या 0, और 57 से 5 घटाइए, 7 से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 2 5। देख लीजिएगा जी, घटाना उठाना। x इक्वल टू क्या 52/90।
आ गया रेशनल नंबर, बट ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, एटलीस्ट 2 से तो कटेगा ही, और कटेगा क्या? 5 4 9 6 2 8 नहीं कटेगा, 2 2 4 12 45 2 90, ठीक है। 26 + 45 आप बोर्ड देख रहे होंगे, आप बोर्ड देखिए और आप इस स्क्रीन पे जो भी आपको दिख रहा है आप उसे स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करें। 26/45 ये आपका वैल्यू आया, ठीक है। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, अब इसको इरेज कर दिया जा रहा है और अब बचा आपका लास्ट क्वेश्चन 0.245 goes to infinity, सॉरी 245 goes to infinity, यानी कि 2.45 बार। इसको हम लोग कैसे देखेंगे वो देखिए, h बना रहे, लास्ट क्वेश्चन है आपका, लेट x = 0.245 और 45 पे बार है, that implies x = 0.245 goes to infinity, इक्वेशन 1। ये तो गया क्वेश्चन। सोचे जरा, अगर 10x से करेंगे तो ये 2 रिपीटिंग नहीं है, 2 को बाहर छांटे पहले, तो पहले 10 से कीजिए, 100 या 1000 से मत कीजिए, पहले 10 से कीजिए, बाहर छांटे 2 को, तो 2 पॉइंट क्या आएगा 45 goes to infinity। आप चाहते तो सीधा अगर आप 1000 से कर देंगे, ये कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं, लेकिन फिर अब आपको क्या करना होगा कि 100 से करना होगा, तो फिर आप थर्ड से 100 से करेंगे, आपसे पॉइंट जो है यहाँ चला जाएगा, तो फिर जो तीसरा इक्वेशन मिलेगा, अगर आप इधर करते हैं इसको और 100 से कीजिएगा 10 को, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा 1000x, और यहाँ क्या 245, ये चला जाएगा लेफ्ट में, 100 से करेंगे तो ये डिजिट जो है, ये डेसिमल जो है 2 और राइट में जाएगा, 45 फिर 45 आएगा ना, तो आप चाहें तो 3 को 2 से घटा सकते हैं। अब सही, इसलिए सही बताया जा रहा था, लेकिन आप इसको स्किप करके हम ये बोल रहे हैं कि बिना ये किए भी आप इस क्वेश्चन में लेफ्ट में 1000 से और राइट में 1000 से, ये देख के कि 2 बाहर करेंगे तो यहाँ 45 रह जाएगा, तो एक काम करते हैं 2 4 को बाहर करेंगे, 100 से करेंगे, अगर 10 से करेंगे तो 2 पॉइंट हो जाएगा, 100 से करेंगे तो 24 पॉइंट हो जाएगा, और 1000 से करेंगे तो 245 तीनों बाहर आ जाएगा, तो 245 बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये अगर आप 100 से करते हैं इसको, 100 से, तो 100x = 24.5 फिर 45 आता, तो देखिए तो ये सेम नहीं आएगा किसी से भी, 1 2 3 कहीं सेम नहीं हो रहा है, तो इसलिए 100 से किया ही नहीं गया। तो आप 10 से अगर किए हैं तो ठीक है, लेकिन ये स्किप कर सकते हैं आप, 10 से किए फिर आपको क्या करना पड़ा 1000 से करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, ये 45 को लेफ्ट लाने के लिए, ठीक है। तो अभी आप डायरेक्ट चाहें तो ये वाला स्किप करके आप सीधा क्या लिखेंगे, लेट x = this, that implies x = this, और ये देखते हुए 3 को उठाइए लेफ्ट में, तो 3 को लेफ्ट कीजिए डेसिमल के, अतः x को आप 1000 से गुना कीजिए, तो इसके बाद आप ये स्टेप लिखेंगे, we have to multiply both side of equality by 1000, तो 1000 से किए तो ये डेसिमल 1 2 3 डिजिट के बाद चला गया, तो 245 लेफ्ट में हुआ और राइट में बचा 45, तो ये अब 3 नहीं हुआ, ये क्या बन गया इक्वेशन 2, क्योंकि ये इक्वेशन है ही नहीं। दैट अब क्या करना है कि 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो 1000x = 245.45 goes to infinity, और ये है आपका x = 0. नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है ना, यहाँ पे x = आपका, अच्छा कहाँ लिखे 1 कहाँ है आपका, ओहो 1 तो आपका यहाँ पे सही, ये आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ध्यान नहीं दिया था मैंने, 10x है यहाँ पे, तो 2.45 goes to infinity, ये इक्वेशन 1, ये 2, तो सॉरी ये जो काट दिया था अभी वो आपको लिखना पड़ेगा। 10x क्या है ना कि यहाँ पे अभी 10x किए तो ये पॉइंट उठ के कहाँ गया, जस्ट राइट गया, एक राइट गया, तो ये 2 आ गया लेफ्ट में, और पॉइंट के बाद क्या बचा 45 goes to infinity, और अभी चूंकि आप इधर और इधर दोनों तरफ
इक्वेशन 2 में आप क्या किए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। इक्वेशन 2 में आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किए, तो जब दोनों तरफ इक्वेशन 2 में आप 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन गया, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किए क्या बन गया 1000। और जब सेकेंड इक्वेशन को आप 100 से मल्टीप्लाई किए, लेफ्ट में आप किए मल्टीप्लाई 100 से, तो 10 into 100 1000, और राइट में आप यदि इस इक्वेशन 2 के राइट साइड में आप 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट और आगे यानी कि 245.4545 गोज टू इंफिनिटी। इक्वेशन 3, हम अपनी बात को यहाँ पे जो बोले थे कि आप ये स्किप कीजिएगा, वो नहीं करना पड़ेगा, मिस्टेक से नहीं दिखाई दे यहाँ पे। और अभी आपको बताया जा रहा है कि क्या करेंगे, इसको पहले x इक्वल टू लिख लेंगे। देखिए वीडियो को एडिट तो करेंगे नहीं क्योंकि वो आता भी नहीं है, और एडिट करना और टाइम भी लगेगा फालतू का, तो ये होगा नहीं। जो है अच्छी बात है, जस्ट यू फील लाइक योर क्लास, मतलब कि क्लास में भी जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, कोई सिनेमा तो बना नहीं रहे हैं जो एक बार में मतलब अगर डन नहीं हुआ तो उसके लिए अब फिर से रीटेक किया जाएगा। सिनेमा तो है नहीं ना ये शाहरुख खान का, सलमान खान का, जो कि अभी जो बना दिया गया, अगर सही नहीं हुआ तो नहीं इसको काटा जाए, क्योंकि दर्शक लोग आएंगे 3 घंटे का पैसा देंगे तो एकदम परफेक्ट उनको अच्छा मनोरंजन करवाना है। यहाँ पे एंटरटेन तो करवाने के लिए पढ़ाया नहीं जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको सिखाया जा सके। तो आप समझते होंगे कि क्लास में भी इस प्रकार से कभी कभी हो जाता है। तो मेरा काम यही है कि आपको फील करवाना कि आप क्लासरूम में हैं, न कि एक सुंदर सा एडिट करके बढ़िया से और आपको दे दिया जाए, ठीक है। ये हल्का सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ था, आप ध्यान दें। मैं फिर से इसे बता दे रहा हूँ कि इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे कि x इक्वल टू 0.245, आप जब x ये उतार दिए आप, उसके बाद आप दोनों तरफ जब 10 से मल्टीप्लाई किए, एक 2 बाहर आ गया। अभी हम बताना ये चाह रहे थे कि जैसे ये बाहर आ गया, अगर आप यहाँ पे x लिखे हैं, अगर इसको डायरेक्टली आप कितना से करते 1000 से, इसको आप डायरेक्टली क्या करते 1000 से, तो क्या होता ये क्या होता, यहाँ पे 245, यहाँ 0.4545, यही बताया था आपको। और फिर बताया आपको कि इसको इससे घटाएंगे, पर जैसे ही ये बताए उसमें देख नहीं पाए थे, तो आपको समझना चाहिए, हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि ये वाला जो डेटा है इस डेटा से टैली नहीं कर रहा है, यानी कि 10x यहाँ पर रहना जरूरी है। तो जो वहां बोल दिए थे पहले कि 10x को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप वीडियो वहां दोबारा चला कर देख सकते हैं, वो आपको यहाँ करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद जब आपका ये सेम वैल्यू होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हो गया सेम, देखिए देख लीजिए पॉइंट है यहाँ पे, जबकि अगर आप इसको 1000 से करते हैं तो 245 बाहर तो आ गया जो किया था मैंने यहाँ पे, लेकिन पॉइंट के बाद क्या बचा 4545 बचा, और यहाँ पे आपका पॉइंट के बाद क्या है 2 पहले है, तब 4545 है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 वाला भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही इस पिछले में आपका बात हुआ था कि इसको नहीं रखना है, बट वो वापस लेते हैं, उसको रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद आपका वैल्यू सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर है, अभी है, तो आप क्या घटाएंगे, आप बताइए। 3 से 1 को हटाएं कि 3 इक्वेशन 3 से 2 हटाएं, आप समझ सकते हैं। इक्वेशन 3 को आप 2 से घटाना है, घटाएंगे तो इक्वेशन 3 को 2 से घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे, इक्वेशन 3 में से 2 को घटाएंगे, तो यहाँ 3 - 2 1000x 245.4545 गोज टू इंफिनिटी, और एक यहाँ पे आपका ये 2 क्या है 10x। अच्छा ये पता कैसे चला गलती है, पता है आपको, जैसे ही हम लिखे ना 3 - 1, ये अच्छा बात है गलती होता है तो, क्योंकि इससे आप भी सीखते हैं, आप गलती नहीं करेंगे, कम करेंगे या सीख जाएंगे गलती कहाँ पर हो सकता है। देखिए पता कैसे चला गलती है, जैसे ही हम 3 लिख दिए उसके बाद 1 लिखने ही जा रहे थे कि 1 लिखे तो यहाँ x लिखे और ये 0.245 उतार रहे थे इसको, तो ध्यान में आया ये तो घटेगा ही नहीं ना, ये तो सेम नहीं है। पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ कुछ और है और डेसिमल के बाद यहाँ कुछ और है, तभी माइंड में क्लिक कर गया ऊपर में मिस्टेक है। ध्यान है ना, इस बात को सीखना भी है कि हाँ गलती कहाँ पे हो सकता है। अच्छा होता है कभी कुछ गलती होता है तो बच्चों के हित में क्या इसको कहते हैं, बच्चों के हित में अच्छा होता है ये, तो या हक में अच्छा होता है ये। तो अभी आप इसको 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 10x लिखें यहाँ पे, और राइट में लिखेंगे आप 2.454545 गोज टू इंफिनिटी, ठीक है।
अभी माइनस कीजिए, घटाइए। थोड़ा टाइम 2-3 मिनट फालतू गया यहाँ पे, पर ठीक है। वीडियो को छोटा करना होता है, ये टारगेट होता है ना, तो वीडियो को छोटा करना है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। बट क्या करें यहाँ कभी, लेकिन ठीक है ना, क्लासरूम है तो ऐसे ही होता है। 0 से 0 यहाँ पे घटा आपका 10 से गया, आपको क्या बचे यहाँ पे 9। आप 1000 से 10 घटाए कितना बचेगा आपका 998। राइट में क्या बचेगा, पॉइंट के बाद सब 0 हो गया, और 5 से 2 घटाएंगे 3, 4 और 2। तो x इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज 243 डिवाइड बाई 990। अब देख लें 243 दोनों ही 3 से कटेगा, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, कम से कम 3 से जरूर कटेगा। पहले ये देख लें 3 3 के 24 हो गया, 3 24 3 3 और 3 3 0। अभी भी चूंकि 8 और 1 जोड़ने पे 9 आ रहा है, और 3 3 6, यानी कि अभी भी 3 से कटेगा। तो 3, हालांकि और ज्यादा भी कट जाते हैं, 9 से भी कट सकता है। देख लीजिए 3 से पहले काटते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 21 और 3 1 1 0। देख ले आप 27/110 आपको दिख रहा है, 27/110। तो ये 27/110 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब अभी अगर आप इसका चेक करेंगे HCF, तो आपको ये सेम वैल्यू मिलेगा, मतलब HCF इसका 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन जो लास्ट का एज था वो 0.245, इसका वैल्यू 27/110। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो गलती हुआ था, इसे आप दोबारा देखें, क्योंकि इससे आप सीखेंगे तो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ज़्यादा जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि आप बिल्कुल क्लासरूम में जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं, और जैसे टीचर से कभी कभी कोई चीज़ लिखते वक्त मिस्टेक होता है, कहीं कहीं और ध्यान है तो, और यहाँ पे ध्यान तो कई जगह होता है। वीडियो बनाते वक्त वीडियो में कहीं आसपास सराउंडिंग का कोई आवाज़ न जाए, पूरा अगल बगल सब कुछ शांत रहे। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सभी लोग, ज़्यादातर लोग आसपास में ही हैं, तो वो आवाज़ न जाए, वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अभी जहाँ भी कंसंट्रेशन थोड़ा भी इधर उधर होगा, आपसे गलती हो जाएगी, तो इसका ध्यान रखेंगे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं कि कोरोना का जो पेशेंट है, वो लोग अभी पटना में भी, हमारे आसपास का जो इलाका है लाइक खाजपुरा, पटेल नगर, बढ़ते जा रहा है। फर्स्ट डे महिला एक मिली थी आज के 5 दिन 6 दिन पहले, उसके लिए वीडियो पे भी मैंने अपलोड किया था इसके रिगार्डिंग, और अगले ही दिन जो महिला है वो मालूम चला कि नेगेटिव हैं, पर उसके 2 दिन बाद, 1 दिन बाद उसी एरिया के एक परिवार के 6 लोग एक ही साथ संक्रमित हो गए कोरोना से। और कल का न्यूज़ है, कल 24 तारीख का न्यूज़ है कि अभी यहाँ पे जो पटेल नगर के ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के जो ब्रांच में कोई स्टाफ है, उनको भी कोरोना है, और पूरा पटेल नगर सील कर दिया गया है। तो घर पे रहें, आप सभी बच्चों से मेरा ये कहना है, और सेफ रहें। तो और ये वीडियोस के माध्यम से आप अभी मैथ का पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।